हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 जो कि है नाभिक, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह प्रश्न आपको पसंद आएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है स्थायी तत्व और वह सबसे भारी होना चाहिए। ऑप्शन है ए शीशा, बी यूरेनियम, सी प्लूटोनियम और ऑप्शन डी है कार्बन। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे भारी तथा स्थायी तत्व कौन सा होगा। थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से याद आएगा। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जो कि है शीशा। तो आपको ध्यान हो तो पदार्थ, विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थ अपघटित होकर के शीशे में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोएक्टिव विकिरण परमाणुओं के किस भाग से निकलते हैं? यानी कि रेडियोएक्टिव विकिरण परमाणुओं के किस हिस्से से निकलते हैं? ऑप्शन ए कक्षा से, ऑप्शन बी संपूर्ण भाग से, ऑप्शन सी नाभिक से और ऑप्शन डी प्रोटॉन से जो कि नाभिक के भीतर स्थित होता है। तो आपको बताना है यह परमाणु के किस भाग से निकलते हैं। और इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी नाभिक से। हम जानते हैं रेडियोएक्टिव विकिरण अल्फा बीटा गामा कण किसी भी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोएक्टिव नाभिक से उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम क्या है? तो आपको बताना है विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम क्या होता है रेडियोएक्टिव नाभिक से उत्सर्जित होने वाले। और ऑप्शन है ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें और डी है रेडियो किरणें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी गामा किरणें। हमने इससे पहले प्रश्न में भी आपको बताया था कि परमाणु के नाभिक से, रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाभिक से जो कण निकलते हैं अल्फा बीटा गामा कण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है और जो ऑप्शन है वह है ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा और डी है सभी। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। किसकी वेदन क्षमता, वेदन क्षमता हम पहले भी बता चुके हैं जिसे हम पेंट्रेटिंग पावर कहते हैं, किसकी सबसे अधिक होगी। और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी जो कि है गामा किरणें। गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो अल्फा तथा बीटा की तुलना में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है आयनीकरण क्षमता इसमें से किसकी सबसे अधिक होगी। ऑप्शन फिर से आपके सामने है, ए बीटा कण, बी गामा कण, सी अल्फा कण और ऑप्शन डी है अल्फा व गामा, अर्थात इन दोनों की सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी अल्फा कण। अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है जबकि इसकी वेदन क्षमता बीटा तथा गामा की अपेक्षा सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में गतिमान अल्फा कण का विक्षेप बीटा कण के विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात जिस दिशा में अल्फा कण जाता है बीटा कण उसकी विपरीत दिशा में जाता है क्योंकि दोनों में आवेश, अब आपको बताना है दोनों में आवेश कैसा होता है। दोनों में आवेश धनात्मक होता है, दोनों में आवेश ऋणात्मक होता है, दोनों में आवेश विपरीत होता है और दोनों में आवेश ऋण क्या है, शून्य होता है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो जो सही ऑप्शन है वह है सी यानी कि विपरीत होता है। अल्फा कण पर धन आवेश होता है जबकि बीटा कण पर ऋण आवेश होता है, इसलिए दोनों के आवेश विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? और जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से हैं, ए एक्स किरणें, बी गामा किरण, सी पराबैंगनी प्रकाश और डी है अवरक्त विकिरण। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। कई बार ऐसा प्रश्न आता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि गामा किरण, इसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। यहीं से हमको ये बात समझनी है, इसका अर्थ है इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, जैसा हमने बोला है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। पिछले प्रश्न का एकदम उल्टा प्रश्न यहां आया है कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। और ऑप्शन है ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त तरंग, सी गामा किरण और ऑप्शन डी है रेडियो तरंग। तो अब आपको बताना है इनमें से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी।
तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गामा किरण। हमने देखा था गामा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन के संबंध में क्या समानता है? तो आपको बताना है क्या समानता है। ए, द्रव्यमान अर्थात दोनों का द्रव्यमान समान है। बी, आवेश का परिमाण। सी, उपरिक्त दोनों यानी कि द्रव्यमान तथा आवेश का परिमाण दोनों समान होते हैं। और ऑप्शन डी है आवेश की प्रकृति। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के संबंध में इनमें से क्या समानता है। और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों का द्रव्यमान तथा आवेश का परिमाण समान होता है, जबकि दोनों की आवेश की प्रकृति विपरीत होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि क्यूरी किसका मात्रक है। तो आपको बताना है क्यूरी निम्न में से किसका मात्रक है। ए, अर्धायु का। बी, रेडियोएक्टिव सक्रियता का। ऑप्शन सी, नाभिकीय बल का। और ऑप्शन डी जो है वह है आयनन ऊर्जा का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। और जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो कि है रेडियोएक्टिव सक्रियता। तो क्यूरी जो होता है वो रेडियोएक्टिव सक्रियता का मात्रक होता है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको जरूर तैयार कीजिएगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।